जब भगवान पालने में थे तभी पूतना और इतने सारे राक्षस एक एक करके आते गए और भगवान सबको निपटाते गए। भगवान भी हमारे आप जैसा कल पर टाल सकते थे कि कल इनको देखेंगे। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। भगवान क्या नहीं कर सकते, लेकिन समस्या को कल पर नहीं टाला। समस्या का समाधान, समस्या का निदान तुरंत कर देना चाहिए। समस्या को ज्यादा समय पालना हानिकारक है। समय रहते उसे सुलझा देना चाहिए। भगवान ने एक एक करके पूतना को, तृणावर्त को, संकटासुर को, व्योमासुर, जितने भी दैत्य थे ब्रज में, भगवान जैसे पता लगता गया और भगवान सबको निपटाते गए। क्यों? क्योंकि भगवान निश्चरहीन करहु मही, इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन करना चाहते हैं। यहाँ केवल देवताओं की जरूरत है, ऋषियों की जरूरत है, दैत्यों की जरूरत नहीं है। यहाँ आक्रांताओं की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कलिकाल है, यहाँ जितने बड़ा आक्रांता होगा उतने उसको चौराहे पर महिमा मंडित करते हैं कि नहीं इतने बड़ा धर्मात्मा है। भगवान ने ज्यादा समय किसी भी दैत्य को दिया नहीं। क्यों? भला दैत्य कौन है? जिससे ब्रजवासी परेशान है, जिससे समाज के ज्यादातर लोग तंग हों, तो भगवान ऐसे जीव का निवारण कर देते हैं। लेकिन यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं पदम, वो भी बड़भागी हैं जिनकी मृत्यु भगवान के हाथों होती है। जब भगवान बाली के सामने गए ना, तो बाली ने एक ही बात कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आबत नहीं। आप जीवन जीवन तक आपका नाम लेता है, जन्म जन्मांतरण तक, फिर भी आप मृत्यु के समय सामने नहीं होते। अब मैं कितना बड़भागी हूँ कि आज आप मेरे सामने। यदि मैं बड़भागी नहीं हूँ, यदि मेरे कर्म अच्छे नहीं है, तो आप भगवान नहीं है। अब भगवान है तो मेरे कर्म अच्छे हैं। बिल्कुल बात सही है बाली की कि यदि आप भगवान हैं, ब्रह्म हैं और सामने आ गए तो फिर पापी किस बात का? पापी किस बात का? पाप रहा ही नहीं, जो था वो जल के राख हो गया। किसी भी बहाने आए तो सही। देखिए, भगवान के साधना के कई प्रकार होते हैं। कोई भगवान को प्रेम से रिझाना चाहता है, गोपियों की भांति। कोई खिंचा के रिझाना चाहता है, रिझे तो राज देत खीझे रजधानी, रिझे तो राज देत खीझे रजधानी, राज देव खीझे रजधानी। भगवान अगर रीझ जाते हैं तो आनंद ही आनंद कर देते, और भगवान खींच जाते हैं उसको पूरी राजधानी दे देते हैं। लो विभीषण पकड़ो, लो सुग्रीव पकड़ो।
दोनों में फायदा है। कोई रिझा के भगवान को मनाना चाहता है और कोई खिझा के भगवान को मनाना चाहता है। अब कोई प्रतीक्षा से भगवान को मनाना चाहता है, परेशान नहीं करता है। होते हैं कई समाज में लोग ना, करे बार बार क्या फोन करना है, जब टाइम होंगे तो अपने आप ही आ जाएंगे। ऐसा होता है, नहीं सोच के लोग होते हैं समाज में। उसका कारण एक ही है, सबरी के दरवाजे पर जब कौआ बैठा ना, उससे भी बात करती है। ईशावास्यमिदं सर्वम, हर में प्रभु है। अरे बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। आए नहीं श्याम रे लगाई कहाँ देरी। आए नहीं श्याम रे लगाई कहाँ तेरी। टोकरी में रखी मैंने चुने चुन के बैरी। टोकरी में रखी मैंने चुन चुन के बेरी। टोकरी में रखी मैंने चुन चुन के बैरी। टोकरी में रखी मैंने चुन चुन के बेरी। होगा मन मगन मेरा, होगा मन मगन मेरा राम जब खाएंगे। बोल बोल कागा राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे। दुखिया की झोपड़ी के, दुखिया की झोपड़ी के भाग खोल जाएंगे। बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। लादे कागा राम की खबरिया। लादे कागा राम की खबरिया। ओ लादे कागा राम की खबरिया। राम की खबरिया, राम की खबरिया। अरे कोई
कब आएंगे, बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। दुखिया की झोपड़ी के, दुखिया की झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। सबरी गरीबी के, सबरी गरीबी के भाग्य खुल जाएंगे, बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। संसार और परमात्मा में एक ही अंतर है कि परमात्मा सबरी के घर बैर खा के खुश है, तब भाग्य खुलते थे। अब आज के भाग्य नेताओं के भोजन करने से खुलते हैं। होता है ना?